नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे आईपीएल का, लेकिन आईपीएल का क्यों? आईपीएल की बात होगी। आईपीएल, उसके बाद रिपब्लिक, उसके बाद अर्णव गोस्वामी। तीन टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आईपीएल की बात है। आईपीएल के इसलिए क्योंकि आईपीएल 10 नवंबर को खत्म हो चुका है। पूरे देश को इंटरटेनमेंट जबरदस्त हुआ। लोगों ने खेल को काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मनोरंजन रहा। लेकिन आईपीएल देश के बाहर हुआ था, लेकिन एक गेम हो रहा है, एक खेल हो रहा है, वो भी मुंबई के धरती पे। अब वो खेल हो रहा है बेल जेल, बेल जेल, बेल जेल, बेल जेल। यानी कि वहाँ महाराष्ट्र की सरकार अर्णव गोस्वामी को जेल, और वहाँ की बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, तमाम चीज़ें बेल, बेल जेल। ये खेल चल रहा है। उसी खेल में आज फिर से अर्णव गोस्वामी को जीत मिली है। अर्णव गोस्वामी की टीम यानी रिपब्लिक भारत को, और साथ में उनके सीएफओ, माफ कीजिएगा सीईओ यानी विकास खंचंदानी को बेल मिल गया। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी जेल डालना और उनको मिल गया बेल। लेकिन कहीं ना कहीं आज धन्यवाद करना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा बॉम्बे कोर्ट का, क्योंकि उन्होंने बेल दिया और कहीं ना कहीं देखा कि इस तरह के जो केसेस लादे जा रहे हैं, खासकर अर्णव गोस्वामी के टीम पे और रिपब्लिक भारत पे, बिल्कुल गलत है। आखिरकार केस वीक था, केस कमज़ोर था, तभी तो कोर्ट ने जमानत दे दिया और विकास खंचंदानी तलोजा जेल से बाहर निकल गए। लेकिन उनको 8:30 बजे सुबह में गिरफ्तार किया गया था। जिस मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया था, वो मकसद फेल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार चाहती थी, मुंबई पुलिस चाहती थी कि उनको 14 दिन का जेल में मिले। लेकिन वो जो प्लान था वो फेल हो गया, क्योंकि कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। तो तभी तो मैं बोला कि आईपीएल खत्म हो गया है। आईपीएल ने पूरे देशवासियों को काफ़ी इंटरटेन दिया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार बोल रही है खेल तो अभी चालू है, खेल तो अभी जारी है, क्योंकि एक गेम खत्म हुआ है, दूसरा गेम स्टार्ट हो गया है। तो यही गेम चल रहा है महाराष्ट्र की धरती पे, और सिर्फ टारगेट है अर्णव गोस्वामी, टारगेट है रिपब्लिक भारत, टारगेट है रिपब्लिक मीडिया, ताकि कैसे भी करके रिपब्लिक मीडिया बॉम्बे की धरती से, मुंबई की धरती से अपना पैकअप करके किसी और स्टेट में चला जाए, कहीं और चला जाए, लेकिन बॉम्बे में नहीं रहे, मुंबई में नहीं रहे। लेकिन अर्णव गोस्वामी भी हार कहाँ मानने वाले हैं। अर्णव गोस्वामी के बारे में बात होगी तो अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि यह सत्य की जीत हुई है। बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से सिर्फ अर्णव गोस्वामी के चैनल पे, अर्णव गोस्वामी पे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को पता चल रहा है। तभी तो लगातार अर्णव गोस्वामी जिस तरह से आज बोले हैं कि ये सत्य की जीत है, और कहीं ना कहीं कोर्ट, यानी जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, वो लगातार देख रहा है कि अर्णव गोस्वामी के साथ, उनके चैनल के साथ अन्याय हो रहा है। तभी उन्होंने न्याय दिया और विकास खंचंदानी को आज बेल दे दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कब तक ये चलेगा? जिसका कोई केस ही नहीं, जिसका कि कोई तथ्य ही नहीं, जिसका कि कोई पॉइंट ही नहीं, उसके बाद भी अननेसेसरी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। कभी एरिया वाइस प्रेसिडेंट को, कभी अर्णव गोस्वामी को, कभी उनके सीईओ को, कभी उनके पत्रकार को, कभी किसी और को। आखिर क्यों? कब तक ये सब कुछ चलेगा? क्या इसका कोई अंत होना चाहिए? क्या इसका कोई स्टॉपेज है? लेकिन स्टॉपेज मान कहाँ रहा है महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने तो ठान लिया है कि हमसे जो सवाल पूछा है उनको जेल में जरूर डालेंगे, उनको पनिश जरूर करेंगे। क्योंकि आखिर सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि सरकार सबसे बड़ा होता है, सरकार सबसे बड़ी होती है, सरकार सबसे ऊंची होती है, सरकार ही
मालिक है, सरकार भगवान है, लेकिन भूल जाते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के विधायक कि कहीं ना कहीं सरकार से ऊपर जनता जनार्दन होती है। सिर्फ एक ही केस में महाराष्ट्र सरकार को फटकार नहीं मिली है। आज विकास खनचंदानी की बात करें, कुछ दिन पहले अर्णव गोस्वामी के बारे में बात किए जाए, एरिया वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटर घनश्याम शर्मा के बारे में बात करें, इन तमाम लोगों को फटकार के साथ बेल दिया गया है कि आप जाइए, आपको बेल दी गई है। लेकिन साथ में कोर्ट ने कुछ कुछ पॉइंटों को मेंशन किया है कि ज़रूरत क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है, क्या वो व्यक्ति देश से बाहर जा रहे हैं, क्या ये व्यक्ति देश से छोड़ रहे हैं, जो इनको अचानक उठा लिया जाता है। कभी अर्णव गोस्वामी को सुबह में 6:30 बजे, इसी सीईओ को 8:30 बजे, किसी सवाल पूछने पे उनको वहीं से उठा लिया जाता है। तो क्या इतनी जल्दीबाजी क्यों होती है? ये कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों किसी इन जैसे छोटे छोटे केसों में, जो कि केस भी नहीं है, सॉरी, जो कि केस ही नहीं है, केस है ही नहीं, केस किसी और के नाम से है, लेकिन पनिशमेंट, सजा रिपब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि रिपब्लिक ने डायरेक्ट सवाल पूछा था सरकार से, ऊंची आवाज में बोला था सरकार से उन मुद्दों पे पूछा था जिस मुद्दों पे बाकी मीडिया नहीं बोलती है। लेकिन उस सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछने की ये सज़ा है कि अर्णव के इंटायर टीम को आज ये सज़ा भुगतना पड़ रहा है कि कभी उनके किसी पत्रकार पे, किसी सीएफओ पे, किसी सीईओ पे, एरिया प्रेसिडेंट पे, कभी खुद अर्णव गोस्वामी पे, ये तमाम चीज़ें हो रही है क्योंकि सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछा था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जो मैसेज है, जनता के मैसेज सामने जा रहा है, वो बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है क्योंकि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर ये मामला, ये खेल जिसके बारे में बोला था कि ये खेल जो बेल जेल बेल जेल बेल जेल, ये खेल कब खत्म होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर खेल का एक एंड होता है। जैसे आईपीएल में 10 नवंबर को खेल खत्म हुआ था, वैसे ही क्या महाराष्ट्र सरकार का और अर्णव गोस्वामी का जो खेल चल रहा है, जो परेशानियों करने का खेल चल रहा है, परेशानी करने का खेल चल रहा है, आखिर इसका द एंड कब है, ये जरूर तिवारी भैया अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। लगता है आज जल्दी चला गया।